आज की पोयम जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और सर्वप्रथम इसका मतलब समझते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस माने होता है उनके अंधेपन पर। अब चूंकि यहाँ मिल्टन ने इस पोयम को अपने अंधेपन पर लिखा है, इसलिए हम उनके अंधेपन पर न पढ़ करके इसे पढ़ेंगे अपने अंधेपन पर। ऑन माने पर, हिज उनके या अपने, ब्लाइंडनेस अंधेपन। इसके पोएट हैं जॉन मिल्टन। अगर हम इस पोयम की सारी लाइंस को गिने तो यह 14 लाइन की कविता है। और 14 लाइन की कोई भी कविता सोनेट कही जाती है। अर्थात ये जो पोयम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यह एक सोनेट है। चूँकि यह मिल्टन के द्वारा रचित एक सोनेट है, अतः इसको मिल्टॉनिक सोनेट भी कहा जा सकता है। तो आइए फटाफट पोयम को पढ़ते हैं। देखिए, व्हेन आई कंसीडर, व्हेन जब, आई मैं, कंसीडर ध्यान देता हूँ, हाउ किस प्रकार से, माई मेरी, लाइट, लाइट माने रोशनी होता है, लेकिन यहाँ पर हम दृष्टि से पढ़ेंगे। इसका अर्थ होगा दृष्टि। इज स्पेंट खर्च हो गई, खत्म हो गई। जब मैं ध्यान देता हूँ, अर्थात जब मैं इस बात पर ध्यान देता हूँ कि किस प्रकार से मेरी रोशनी खत्म हो गई। एर हाफ माई डेज, एर माने होता है पहले, हाफ आधा, माई डेज, माई डेज माने होगा मेरे दिन। अर्थात यहाँ पे माई डेज का अर्थ होगा उम्र। उम्र इसलिए क्योंकि दिनों का जोड़ ही उम्र होती है। दिन, घंटा, मिनट, सेकेंड, इसी को जोड़ने पर ही आदमी की उम्र निकलती है। तो कह रहे हैं कि जब मैं इस बात पर ध्यान देता हूँ कि हमारे आँखों की रोशनी कैसे खर्च हो गई, कैसे समाप्त हो गई हमारे आधे दिनों से पहले, अर्थात आधी उम्र से पहले। और इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इन में, दिस इस डार्क अंधेरे से युक्त, वर्ल्ड संसार, एंड वाइड विस्तृत, इस विस्तृत अंधेरे से युक्त संसार में हमारे आधी उम्र से पहले मेरी आँखों की रोशनी कैसे खत्म हो गई जब मैं इस बात पर ध्यान देता हूँ। और आगे क्या कहते हैं, एंड दैट वन टैलेंट, और वह एक क्षमता, एंड माने और, दैट वह, वन एक, टैलेंट क्षमता, और वह एक क्षमता। अब यहाँ टैलेंट का मतलब उस क्षमता से है जिसको हम पोएटिक टैलेंट कहेंगे। पोएटिक टैलेंट का मतलब कविता लिखने की क्षमता। विच इज डेथ टू हाइड, विच जो, इज है, डेथ मृत्यु के समान, मर जाने के समान, टू हाइड छिपा लेना। अब ईश्वर ने इनको ये टैलेंट दिया था, कविता कंपोज करने, पोएट्री, पोएम कंपोज करने की टैलेंट दी थी। अब अपने अंधेपन के कारण मिल्टन इसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, इस क्षमता का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। इस बात को लेकर के दुखी हैं मिल्टन और ईश्वर से शिकायत करते हैं। देखिए, एंड दैट वन टैलेंट, और वह एक क्षमता, वह एक काव्य प्रतिभा, विच इज डेथ टू हाइड, जिसे छिपा लेना मर जाने के समान है। इनको कविता लिखने की क्षमता है और उस क्षमता का उपयोग न कर पा रहे हैं, तो मिल्टन को ऐसा लगता है कि हमारी नैतिक और सामाजिक मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पर यह दुख व्यक्त करते हैं, करेंगे विच इज डेथ टू हाइड, इस क्षमता को छिपा लेना मर जाने के समान है। लॉस्ड विद मी यूजलेस, लॉस्ड मीन्स रही, विद मी मेरे साथ, अर्थात मिल्टन के साथ, यूजलेस बेकार। वह जो कविता लिखने की क्षमता थी वह मिल्टन के पास बेकार रही। दो, यद्यपि कि, माई मेरी, अर्थात मिल्टन की सोल, आत्मा, मोर, अत्यधिक, बेंट झुकाव है, लगाव है। मिल्टन के पास यह क्षमता कविता लिखने की बेकार पड़ी रही, यद्यपि कि उनकी आत्मा अत्यधिक झुकी हुई है, उनकी आत्मा का अत्यधिक लगाव है। क्या करने के लिए, अगली स्टैंजा में बताते हैं कि टू सर्व दियर विथ माई मेकर, टू सर्व सेवा करना, दियर विथ उसी, माई मेकर, मेकर मतलब देखिए एम कैपिटल है, यहाँ पर मेकर का मतलब बनाने वाला, और सबको बनाने वाला कौन है, ईश्वर। चूँकि मिल्टन वाज अ ग्रेट प्यूरिटन, मिल्टन एक प्यूरिटन थे, उनका बाइबल में बहुत अधिक विश्वास था, इसलिए ईश्वर में भी बहुत विश्वास है। अतः वो कहते हैं कि टू सर्व देयर विथ माई मेकर, वो चाहते हैं अपने ईश्वर की, अपने सृष्टा, अपने बनाने वाले की सेवा करना,
एंड प्रेजेंट और प्रस्तुत करना। भगवान की सेवा करना चाहते हैं और प्रस्तुत करना चाहते हैं। कौन चीज़? अगली लाइन में देखिए, माई ट्रू अकाउंट, माई मेरा, ट्रू सही सही, अकाउंट लेखा जोखा हिसाब किताब। वो ईश्वर की सेवा करके अपना सही सही लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहते हैं। अब सही सही लेखा जोखा का मतलब ईश्वर सबको कुछ न कुछ उद्देश्य देकर के इस पृथ्वी पर भेजता है। इस धरती पर जन्म के साथ कुछ उद्देश्य निर्धारित कर दिए जाते हैं। अब चूंकि मिल्टन को कवि ने, ईश्वर ने मिल्टन को बहुत बढ़िया कवि बनाया है, इसलिए अपने काव्य धर्म का लेखा जोखा, इस धरती पर आने पर कौन सा काम करना पड़ेगा उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहते हैं। लिस्ट माने जानते हैं आप, कहीं ऐसा ना हो कि जब वो ही माने मिल्टन रिटर्निंग लौट करके ईश्वर के पास जाएं तो चाइल्ड डांटना। कहीं ऐसा ना हो कि जब मिल्टन मर करके वापस हो करके ईश्वर के पास जाए तो ईश्वर उनको डांटे। इस बात का डर है, इसलिए मिल्टन अपने सारे काम का सही सही लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहते हैं। अगली लाइन में देखिए, लिखें कि डज, इसको डथ लिखा है लेकिन डज, ठीक है। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, क्या डथ गॉड ईश्वर एग्जैक्ट सही सही डे लेबर दिन का लेखा जोखा, अर्थात पृथ्वी पर आकर जो इन्होंने काम किया उसका सही सही लेखा जोखा मांगेंगे। लाइट डिनाइड, लाइट माने रोशनी, दृष्टि, डिनाइड वंचित करके, रोशनी से वंचित कर देने के बाद भी, रोशनी छीन लेने के बाद भी, मिल्टन को अंधा करने के बाद भी क्या भगवान उनके दिन का सही सही लेखा जोखा मांगेंगे? अगली लाइन में कहते हैं, आई फॉन्डली आस्क, मैं फॉन्डली माने मूर्खतापूर्ण, आस्क माने प्रश्न करता हूँ। मैं एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न करता हूँ कि मेरी रोशनी छीन लेने के बाद भी क्या भगवान मुझसे मेरे कामों का लेखा जोखा मांगेंगे? आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट, बट लेकिन, पेशेंस अंतरात्मा, धैर्य, टू प्रिवेंट रोकता है, लेकिन हमारी अंतरात्मा रोकती है। क्या रोकती है? देखिए, कहते हैं दैट मर्मर सून रिप्लाइज। मर्मर एक ध्वनि होती है जो कि अंतरात्मा की थी। अब अंतरात्मा की शिकायत आवाज़ के रूप में, सून रिप्लाइज माने उनकी अंतरात्मा से एक आवाज़ आती है, उनकी अंतरात्मा सून तुरंत, रिप्लाइज उत्तर देती है। गॉड डथ नॉट नीड, गॉड ईश्वर, डथ डज, नॉट नहीं, नीड आवश्यकता है। ईश्वर को आवश्यकता नहीं है, ईश्वर को आवश्यकता नहीं है। गॉड डथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क, भगवान को आवश्यकता नहीं है आइदर, चाहे मैन्स आदमी का वर्क काम हो, भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है चाहे वो आदमी का काम हो, अर्थात इस धरती पर आकर के जो काम करता है उस काम की कोई आवश्यकता नहीं है। और अथवा हिज ओन गिफ्ट्स, अथवा हिज माने ईश्वर का, ओन माने खुद का, गिफ्ट माने दिया गया उपहार, अथवा ईश्वर का खुद का दिया गया उपहार हो। जैसे मिल्टन को भगवान ने पोएटिक टैलेंट वाला गिफ्ट दिया था, कविता रचने की क्षमता दी थी। तो मिल्टन की अंतरात्मा जो आवाज़ निकालती है, जो बताती है कि भगवान को आवश्यकता नहीं है चाहे वह आदमी का काम हो अथवा ईश्वर के दिया गया, ईश्वर के द्वारा दिया गया गिफ्ट हो, कोई उपहार हो। आगे लिखते हैं, हु बेस्ट बियर हिड माइल्ड योग, हु माने जो, बेस्ट सर्वोत्तम तरीके से, बियर सह ले जाते हैं, हिज ईश्वर के द्वारा दिया गया, माइल्ड कोमल हल्का फुल्का, योग, योग का मतलब जुआ होता है। जुआ देखते होंगे आप, जब बैलों को हल में जोता जाता है तो उनके कंधे पर वो जुआ रखा जाता है। तो जुआ रखने का तात्पर्य यहाँ पर ईश्वर के द्वारा दिए गए कष्टों से है, क्योंकि जब भी जुआ रखा जाता है कंधे पर तो बैल हों अथवा किसी के भी वो कष्ट में आ जाते हैं। तो यहाँ मिल्टन क्या करें, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग, जो ईश्वर के द्वारा दिए गए हल्के फुल्के कष्टों को सह ले जाते हैं। हु जो, बेस्ट सर्वोत्तम तरीके से, बियर सह ले जाते हैं, हिज ईश्वर का, माइल्ड कोमल हल्का फुल्का, योग जुआ अर्थात कष्ट, दे सर्व हिम बेस्ट वे
सर्व सेवा करते हैं, हिम ईश्वर की बेस्ट सर्वोत्तम तरीके से, जो ईश्वर के द्वारा दिए गए हल्के फुल्के कष्टों को सह ले जाते हैं वह ईश्वर की सर्वोत्तम सेवा करते हैं। और आगे कहते हैं मिल्टन, हिज स्टेट इज किंगली, हिज ईश्वर की स्टेज दशा या अवस्था, इज है किंगली राजाओं जैसी, ईश्वर की दशा ईश्वर की अवस्था राजाओं जैसी है। सही बात है भाई, भगवान को राजाओं का राजा कहा जाता है, तो ईश्वर की दशा या ईश्वर की अवस्था राजाओं जैसी है। और आगे देखिए, थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, थाउजेंड्स माने हजारों, एट हिज बिडिंग, बिडिंग माने होता है आदेश, हिज माने ईश्वर की, स्पीड माने गति में आ जाना, दौड़ पड़ना, हजारों लोग उनकी एक आदेश पर दौड़ पड़ते हैं। ईश्वर की अवस्था राजाओं जैसी है, हजारों लोग भगवान के एक आदेश पर दौड़ पड़ते हैं। एंड पोस्ट, पोस्ट माने ले जाना, कहते हैं लेटर पोस्ट कर दो, यहाँ से वहाँ ले जाओ, एंड पोस्ट ले जाते हैं। ओवर लैंड एंड ओशन, लैंड माने जमीन, ओशन माने समुद्र में, हजारों लोग ईश्वर के एक आदेश पर दौड़ पड़ते हैं और उनके आदेशों को ले जाते हैं, है ना। चाहे जमीन पर आदेश लेकर के जाना हो, चाहे समुद्र में आदेशों को लेकर के जाना हो, अर्थात ईश्वर के द्वारा कहे गए कामों का पालन करने के लिए हजारों लोग दौड़ जाते हैं विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए। हिज स्टेट इज किंगली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए देखिए बार बार बता रहे हैं आपको। हिज स्टेट इज किंगली, ईश्वर की दशा राजाओं जैसी है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों लोग ईश्वर के एक आदेश पर दौड़ पड़ते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और उनके आदेशों का पालन करते हैं चाहे वो जमीन पर हो अथवा समुद्र में हो, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए। और ये पूरी दुनिया में पढ़ी जाने वाली लाइन है, याद रखिए। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, दे आल्सो सर्व, दे माने वे, आल्सो भी, सर्व सेवा करते हैं, वे भी सेवा करते हैं, हु जो, ओनली सिर्फ, स्टैंड इंतजार करते हैं, स्टैंड माने खड़े रहते हैं, एंड वेट इंतजार करते हैं, वो भी ईश्वर की उतनी ही सेवा करते हैं जो खड़े होकर के इंतजार करते रहते हैं। इंतजार किस बात का, कि हमें भी ईश्वर आज्ञा दे और मैं भी उसके काम को करना चाहता हूँ। अर्थात भले शरीर से आप काम को न कर पाएँ, लेकिन अगर मन से ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो यह सेवा भी उतनी ही सेवा है। इस तरह से यह मिल्टन की एक सोनेट पूरी होती है।